हेलो व्यूअर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं सवार नॉवल ए शाम मेहरबां एपिसोड 11। तो चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। हाथ छोड़े मेरा मिस्टर दुर्याब हैदर। ये दूसरी दफ़ा है जब आपने मेरी कलाई दबोची है, और अगर मेरी कलाई पर आपकी उंगलियों के निशान छप गए तो फिर क्या जवाब देती फिरूंगी मैं अपने शौहर को। अब मन्नत ने सीधा उसकी रूह पर फार किया था। मिस्टर दुर्याब हैदर ने अगर आपकी कलाई थाम ली ना, तो यकीन जानिए मेरे हाथ आपकी कलाई पर ऐसी छाप छोड़ेंगे कि मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। फिर क्या जवाब देती फिरेंगी पूछानों को। दुर्याब हैदर की रूह तक जख्मी हुई थी। मन्नत के इस एक जुमले से वो रेजा रेजा होकर बिखरा था। जितनी तकलीफ़ उसे इस एक जुमले के सुनने से मिली थी, शायद अब तक की सब तकलीफ़ों पर भारी ये तकलीफ़ थी। वो खाली एक जुमला काफ़ी था उसे सारी ज़िंदगी अपने एक फ़ैसले पर पछताने के लिए कि वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों गया था। दुर्याब ने मन्नत की कलाई को और ज़ोर से थामा कि मन्नत की आंखों में नमी झलकने लगी, और वो शख्स जो खुद अपने अंदर गम का समंदर लिए फिर रहा था, अपने सामने खड़ी लड़की की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था। दुर्याब ने मन्नत की कलाई छोड़ी थी। मन्नत अपना हाथ रगड़ती एक साइड से गुजरती सड़क की जानिब आई और एक ऑटो रोक कर उसमें सवार हुई, जबकि दुर्याब उसे जाता हुआ देखता ही रह गया। वो जो उसकी आंखों में अब तक गिल्ट ही देख रही थी, अगर उसे मालूम हो जाए कि वो अब भी 5 साल बाद भी उससे मोहब्बत करता है, बल्कि पहले से ज़्यादा करता है, तो क्या रद्द अमल होगा उसका? क्या कभी वो उसे हासिल करने में कामयाब होगा? रात को मन्नत शीशे के सामने तैयार हो रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, जिसके साथ कलरफुल दुपट्टा था। हल्का सा मेकअप करने के बाद वो अब अपने बाल बना रही थी। इन सब से फारिग होकर वो कबर्ड की जाने बढ़ी, जहाँ वो अपनी ज़रूरत की अशिया पैक करने लगी। राबील की तबीयत की वजह से वो यहाँ रुकी हुई थी, लेकिन अब वापस अपने घर भी जाना था। चीज़ें रखते हुए उसके हाथ कुछ बॉक्सेस से टकराए। मन्नत ने देखा वहाँ दुर्याब के दिए हुए तोहफे थे। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इनकी ज़रूरत है, मन्नत ने सोचते हुए उन्हें वहाँ ही रख दिया। अक्सर उसे 5 साल पहले की यादें घेर लेती थीं, लेकिन उसने कभी भी इन यादों को खुद पर मुसल्लत नहीं होने दिया था। शादी से पहले ही वो दुर्याब हैदर को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी, और उसके लिए मूव ऑन करना बहुत आसान रहा था। अपनी शादी के वक्त वो बहुत खुश थी, और अब जब दुर्याब वापस आया था तो उसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसे अभी तक यही लगता था कि दुर्याब कहीं ना कहीं अपने आप को उसकी हालत का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी हालत उसकी अपनी वजह से बिगड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ सुलझ चुका था। वो आज दुर्याब पर से सारे हिसाब चुकता कर आई थी, उसके सारे गिल्ट मार आई थी। ना उसके दिल में दुर्याब के लिए कुछ था, और ना ही दुर्याब के दिल में उसके लिए कुछ। और जितना सुकून आज उसे मिला था, शायद उस दिन में नहीं मिला था जिस दिन उसने दुर्याब हैदर को अपने दिल से निकाला था। वो इस सब के लिए दुर्याब को भी जिम्मेदार नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी किस्मत में ऐसा होना ही लिखा था। उसे किसी और का ही होना था। लेकिन वो मासूम सी लड़की क्या जानती थी कि दुर्याब हैदर आज भी उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने को तैयार है। आज भी उसकी एक नज़र का मुंतज़िर है। आज भी उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी कुएं के पास कोई प्यासा खड़ा हो, और किसे मालूम कि ये प्यास सारी उम्र के लिए लिखी गई है या नहीं। अगर वो सैराब हो गया तो जी उठेगा, और अगर ना हुआ तो प्यासा मर जाएगा। आज मुआज़ 1 हफ़्ते बाद घर आया था। उसका काम ही ऐसा था कि उसे शहर शहर सफ़र करना पड़ता था, लेकिन वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता था। इस वक्त वो सब यानी मुआज़, राबील, आबदा बेगम और सलमान बैठे हुए थे जब मन्नत वहाँ आई थी। सलमान ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा था। उसे यहाँ आए 2 घंटे होने वाले थे, और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए बस वो दोनों सबसे मिल रहे थे और निकलने वाले थे। आप कैसे हैं? गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी जब मन्नत ने अपने साथ बैठे अपने शौहर से सवाल किया। इतनी बेरहम बीवी मिली है कि इतना नहीं होता कि फ़ोन करके शौहर का हाल ही पूछ लिया करे। जवाबन सलमान ने उसे शिकवा किया था। आपको कॉल करती हूँ, लेकिन दिन के वक्त नंबर स्विच ऑफ होता है, और रात को अहमद के साथ खेलते वक्त का पता ही नहीं चलता। मन्नत ने अपनी जानिब से सफाई दी। वैसे अम्मी बता रही थी कि तुम भी ठीक नहीं रही। क्या हुआ था? अब कैसी तबीयत है? आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट, बस अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से आ नहीं सका। सलमान ने एक साथ इतने सवाल पूछते हुए
एक हाथ से मन्नत का गाल सहलाया था। अब ठीक हूँ। वैसे मौज भाई आपको इतनी दफ़ा ऑफ़र कर चुके हैं उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, इस पर क्यों नहीं सोचते आप? मन्नत ने बहुत दफ़ा की कही हुई बात फिर दोहराई थी और जानती भी थी कि क्या जवाब होगा। स्वीट हार्ट, कह तो चुका हूँ कि मैं कभी भी अपने साले के साथ काम नहीं करूँगा। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इजाज़त नहीं देती यार। सलमान ने गाड़ी चलाते बहुत दफ़ा का कहा जुमला दोहराया था। ये बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि किस वजह से आप अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते। मन्नत ने संजीदगी और कुछ नाराज़गी से कहते रुख फेरा था, जिस पर सलमान हंस पड़ा। कुछ ही माह में कितना जानने लगी हैं बेगम। सलमान के जवाब पर मन्नत ने जब्त करते अपनी आंखें बंद की थी। वह अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। रात का वक्त था जब राबील की तबीयत बिगड़ी थी। उसे अपने पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द का एहसास हो रहा था। जिस्म पसीने में डूब चुका था। राबील, मौज जो वॉशरूम से निकलता टॉवल अपना गीला चेहरा साफ करते बाहर निकला था। राबील को यूं दर्द में कराहते देखकर फौरन उसकी जानिब बढ़ा। आर यू ओके? मौज ने पूछा, जिस पर राबील ने नफ़ी में सर हिलाया। लेट्स गो। मौज ने उसे सहारा देते उठाया। रात का वक्त था, इसीलिए आबदा बेगम अहमद के पास ही रुकी, जो सो रहा था, जबकि मौज इमरजेंसी में राबील को हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही राबील को चेकअप के लिए अंदर ले जाया गया। मौज खुद इस वक्त परेशान लग रहा था। उसकी वालदा अहमद को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती थी और रात के 12 बज रहे थे, तो उसे राबील की वालदा को भी कॉल करना मुनासिब ना लगा। मन्नत अभी कल ही वापस गई थी और बाकी ऑप्शन जन्नत का बचा। मौज ने जन्नत को कॉल की थी और उसे हॉस्पिटल आने का कहा राबील के पास। डॉक्टर्स ने फ़ौरन ड्रिप्स और इंजेक्शन्स लगाए थे और उसका खून टेस्ट के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी। देखिए, पेशेंट की डिलीवरी में अभी 1 माह है और अभी इनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। 1 माह ना सही, लेकिन 20 दिन मज़ीद निकालने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता माँ और बच्चा दोनों अब ठीक हैं। उनके टेस्ट किए गए हैं और इसमें हेमोग्लोबिन की कमी है। हमारी राय यही है कि इन्हें खून की बोतल लगा दी जाए। डॉक्टर मौज को राबील की रिपोर्ट्स बताते हुए बोली, अगर आप पेशेंट को ब्लड लगवाना चाहते हैं तो खून का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि पेशेंट के मैचिंग ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में नहीं है। ओके, मौज ने जवाबन कहा और खुद सोच में डूब गया। भाई, तब तक जन्नत कॉरिडोर में उसे देखते आई थी। कैसी तबीयत है भाभी की? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? जन्नत ने मौज से पूछा। हाँ, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस डॉक्टर ब्लड लगवाने का कह रही थी। मेरा ब्लड ग्रुप राबील के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। चलो मैं देखता हूँ, तुम बताओ अकेली आई हो? मौज ने उसे अकेले आते देखकर पूछा। असल में फुरकान एक बिजनेस पार्टी में गए थे, इसीलिए ड्राइवर के साथ आना पड़ा। मौज ने कहते अपना फ़ोन निकाला। दुर्याब इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था और वो घर जा रहा था जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा मौज की कॉल आ रही थी। इस वक्त दुर्याब ने कहते हुए कॉल अटेंड की थी। दुर्याब, इस वक्त परेशान तो नहीं क्या? दूसरी जानिब से मौज पूछ रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? दुर्याब ने गाड़ी को मोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम हॉस्पिटल आ सकते हो। असल में राबील को ब्लड की ज़रूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता और इस वक्त कोई और रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा। तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम वही है जो राबील का है, इसीलिए। मौज ने रुकते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। दुर्याब सड़क की एक जानिब गाड़ी रोक चुका था। राबील ठीक तो है ना? दुर्याब ने परेशानी से पूछा। हाँ हाँ, ठीक है। डॉक्टर्स ने राबील और बेबी दोनों को सेफ जोन में कहा है। बस थोड़ी बहुत खून की कमी है, जिस वजह से ब्लड चाहिए। अगर आ नहीं सकते तो इट्स ओके। इट्स ओके वाली कौन सी बात है? बहन है मेरी राबील, उसके लिए तो दूसरे शहर से आ जाऊँ। वैसे भी एक गेट टुगेदर था, उससे वापसी पर ही घर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल कौन सा है? दुर्याब ने अपना सर खुजाते कहा और हॉस्पिटल का नाम जानने के बाद उसने गाड़ी घर के रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते पर डाली। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो रात के 1 बज रहे थे। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाया था और आज भी सारा दिन मसरूफ़ रहा था। उसने एंट्रेंस से पूछा और इमरजेंसी सेक्शन की जाने बढ़ गया। उसे सामने मौज खड़ा नजर आया था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मौज ने दुर्याब को आते देखा तो फ़ोन रख दिया और उससे गले मिला। दुर्याब ने साथ खड़ी जन्नत की जानिब देखा भी नहीं था, लेकिन जन्नत उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखें तो जैसे रोशन हो गई थीं उसे देखने के बाद। दुर्याब अपना खून देने के लिए तैयार था और सबसे पहले उसके खून का सैंपल लिया गया और उसे टेस्ट किया गया और फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया। आप इधर लेट जाएं, एक नर्स ने उससे कहा। मौज और जन्नत भी उसके साथ थे।
आप बेड की हेड साइड ऊंची कर दें, दुर्याब ने बेड पर बैठते कहा, क्योंकि उसने लेटना तो हरगिज़ नहीं था। अब इतना भी कमज़ोर नहीं था कि खून की एक बोतल निकलवाने से उससे बैठा भी ना जाए। आप ये कोट उतार सकते हैं, जन्नत ने आगे बढ़कर दुर्याब से कहा था, जिस पर दुर्याब को अपना कोट उतारना पड़ा। जन्नत ने आगे बढ़ते कोट उतारने में मदद की और फिर दुर्याब के कोट को अपने बाजू में पकड़ा। उसने अपनी शर्ट की आसीनें ऊपर की, क्योंकि कैनूला उसके बाजू पर लगना था, और फिर उसके जिस्म से कतरा कतरा खून निकलना शुरू हुआ। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिलने जा सकते हैं। होश में आने के बाद उन्हें ब्लड लगेगा। एक नर्स इधर हाथ इतला देने लगी और चली गई। मौज भी आने का कहकर राबिल को देखने चला गया। अब कमरे में जन्नत और दुर्याब बच्चे थे। दुर्याब आंखें बंद किए बेड से टेक लगाए बैठा था, जबकि जन्नत उसे तकने में मसरूफ़ थी। ना जाने कौन सी राहत उसे मिल रही थी उसे देखने से। जन्नत ने अपने हाथ में पकड़े दुर्याब के कोट को उठाया और अपने चेहरे के नज़दीक लाई। कोट से आने वाली खुशबू उसे अपने सहर में जकड़ रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कितनी तेज़ी से दुर्याब की जानिब खिंचती चली जा रही है। उसने दुर्याब का कोट रखा नहीं था, बल्कि अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। सामने वो आंखें बंद किए पड़ा था और जन्नत का दिल बार बार उसे छूने का कर रहा था। ना जाने जब वो उसे छुएगी तो कौन सा सख्ता उस पर तारी हो जाएगा। वो इस वक्त एक अलग ही कैफियत में थी और इसी कैफियत के ज़ेर असर वो दुर्याब की जानिब बढ़ी। उसके नज़दीक जाते जन्नत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके बाजू को छूने ही लगी थी जब दुर्याब ने अपनी आंखें खोलीं और जन्नत को अपने सर पर पाया। शायद वो भी उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था। जी, उसने संजीदगी से कहा, जबकि जन्नत तो उसी चीज़ में खोई हुई थी कि वो उसकी जानिब देख रहा है। नींद की कमी की वजह से उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब जन्नत पूरी तरह पिघल चुकी थी। वो इतना ही ब्लड चाहिए। ड्रिप बंद करने लगी थी। जन्नत को कुछ कहना ही था, न जाने वो खुद पर कंट्रोल क्यों खो रही थी और अभी उसके साथ ऐसा क्यों होना था, वो भी शादी के बाद। मौज और आबिल की शादी पर भी वो दुर्याब से मिली थी, तब तो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं उठी थी, फिर अब क्यों? फुरकान के होते हुए क्यों? मैं कर लूँगा, दुर्याब ने कहते ड्रिप बंद करते खुद ही कैनूला उतारा था और फिर उठने की कोशिश की। रुकिए, आपकी बॉडी से ब्लड निकला है, यूँ अचानक एकदम से उठेंगे तो चक्कर आ जाएंगे। जन्नत ने उसे कंधों से थाम कर उसे दोबारा बिठाया था। दुर्याब ने उसके हाथ अपने कंधे पर देखे, जिस पर मन्नत ने हिचकिचाते अपने हाथ पीछे किए। दुर्याब ने मन्नत के हाथ में अपना कोट देखा, जो सिलवटों से भरा हुआ था, और यही एक चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुआज़ की बहन थी, इसीलिए उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। दुर्याब किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर उठ खड़ा हुआ और जन्नत से अपना कोट लेते बाहर निकला। राबिल को होश आ चुकी थी और उसे दुर्याब का खून लगा हुआ था। मौज उसके पास था, जबकि दुर्याब भी उधर सामने सोफे पर बैठा जूस पी रहा था। उसने ब्लड निकलवाया था, कुछ एनर्जी तो चाहिए थी। अब आप कैसा फील कर रही हैं? जन्नत ने राबिल से पूछा, जिस पर राबिल ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। खून की बोतल ख़त्म हो चुकी थी और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि वो लोग जा सकते हैं। मौज ने राबिल को उठने में मदद की, जबकि दुर्याब भी खड़ा हो चुका था। वो लोग अभी निकलने ही वाले थे जब दरवाज़ा खुला और फुरकान अंदर आया। उसे ड्राइवर से मालूम हुआ था कि जन्नत हॉस्पिटल गई है, इसीलिए उससे लेने वो खुद आया था। मिस्टर दुर्याब, फुरकान उन सब से मिलता अब दुर्याब को देखते आगे बढ़ा, जबकि जन्नत उन दोनों को मिलता हुआ देख रही थी और उसका दिल बस तेज़ से धड़के जा रहा था। तुम दोनों मिल चुके हो? मौज ने उन दोनों को मिलते देखकर कहा। हाँ, अभी बताया नहीं कि एक गेट टुगेदर थी, एक पार्टी थी बिजनेस के हवाले से, जिधर मिस्टर फुरकान से मुलाकात हुई थी, अभी हालिया ही। लेकिन ये तो अपने ही निकले, दुर्याब ने मुस्कुराते हुए मौज को बताया। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद मौज राबिल को लेकर और फुरकान जन्नत को लेकर जा चुका था, जबकि अब दुर्याब अपनी गाड़ी में बैठा नज़र हाथ में पकड़े कोट पर गई। जितनी सिलवटें कोट पर पड़ चुकी थीं, दुर्याब का दिल नहीं कर रहा था कोट को देखने का, इसीलिए पिछली सीट पर फेंक दिया। कुछ तो बात है, अब दुर्याब जन्नत के मुतालिक सोच रहा था, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उसका दुर्याब को देखे जाना और फिर उसकी जानिब खिंचे चले आना। मुझे क्या इस बात से, वैसे भी उसका शौहर उसके साथ था और फिर दुर्याब ने इस बात को जाने दिया। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आँख खुली थी और उसकी सांस तेज से चल रही थी। उसने चेहरा मोड़ कर बाएं जानिब देखा, जिधर सलमान
नींद की गहरी वादियों में डूबा हुआ था। उसे देखते मन्नत की आंखें भीग गई थीं। वो खामोशी से बेड से उठी, जूता पहना और कमरे के साथ मलहका टेरेस पर आ गई। वो इस वक्त रो रही थी। सामने चांद को देखते उसने अपने गाल से आंसू साफ किए। मन्नत को अपनी शादी की पहली रात याद आई थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और कमरे के कोने कोने से फूलों की महक उठ रही थी। ऐसे में वो बेड के वस्त में बैठी दुल्हन बनी बैठी घूंघट ओढ़े बैठी थी। वो अंदर से बहुत घबरा रही थी, लेकिन खुश भी बहुत थी। उसकी और जन्नत की एक साथ शादी हुई थी। जन्नत और फुरकान शादी से पहले 1-2 दफ़ा मिल चुके थे, लेकिन मन्नत की सलमान के साथ ये पहली मुलाकात थी। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिससे मन्नत अपने आप में सिमटी थी। शादी की पहली रात थी और शादी की पहली रात के मुतालिक जो ख्वाब बाकी लड़कियों ने सजाए होते हैं, वही ख्वाब उसके दिल में भी थे। उसने दिल से रज़ामंद होकर इस शादी के लिए हाँ कही थी और बदले में बस एक ख्याल रखने वाला और प्यार करने वाला शौहर चाहती थी। उसे सलमान के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी जब वो उसके करीब बेड पर बैठा था। मन्नत के होठ मुस्कुराए थे और वो घूंघट उठने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसे बड़ा इश्तिहाक था अपनी मुंह दिखाई देखने का कि सलमान उसे मुंह दिखाई में क्या तोहफा देता है। सलमान ने घूंघट उठाने के लिए उसके दुपट्टे को पकड़ा। जब मन्नत ने खुशी और डर की मिलीजुली कैफियत से आंखें बंद की और तभी कुछ गिरा था। मन्नत ने फ़ौरन आंखें खोली और अपने सामने सलमान को बेड पर औंधे मुंह गिरा पाया। उसने फ़ौरन दुपट्टे से मुंह हटाया था। सलमान, मन्नत ने उसे पुकारा, जिसके खुद हवास बाख्ता हो चुके थे। और फिर मन्नत सलमान को सीधा करने के लिए उस पर झुकी। जब उसे किसी चीज़ की तेज़ स्मेल का एहसास हुआ। पहले कुछ देर तो वो समझ ही ना सकी कि हुआ क्या है, और फिर एकदम झटका खाती पीछे हुई। वो पहले दिन की दुल्हन और शादी की पहली रात, उस पर यह क़यामत गिराएगी, उसे अंदाज़ा नहीं था। उसकी मेहंदी लगे हाथ काँप रहे थे, डार्क रेड लिपस्टिक में छुपे होंठ लरस रहे थे, काजल से भरी खूबसूरत आँखें इस वक्त आंसू गिरा रही थी। वो कुछ घंटों की दुल्हन, जो कुछ वक्त पहले अपने शौहर से मुंह दिखाई की तलबगार थी, इस वक्त मातम करना थी, क्योंकि उसका शौहर शराब के नशे में धुत उसके सामने बेहोश पड़ा था। मन्नत ने अपने मुंह के आगे हाथ रखते अपनी चीखों का गला घोटा। उसे मुंह दिखाई में ये तोहफा मिलेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। किस्मत एक दफ़ा फिर उसके साथ खेल चुकी थी, और क्या खेली थी कि इस नाजुक सी परी को ज़िंदगी भर का रोक दे चुकी थी। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लग रहा है। हुरिया चौधरी की ये तहरीर यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।